क्लास थर्ड मैं आपको रिवीजन एक्सरसाइज 0.1 बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो आपने सेकंड क्लास में पढ़ा था वो वाली एक्सरसाइज है। इसके बाद मैं आपको फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम पहले रिवीजन कर लेते हैं जो आपने सेकंड क्लास में पढ़ा हुआ था। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखो, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरियल्स। जो ये नंबर्स लिखे हों आपको क्या इनको बोलते क्या है हम लोग इंग्लिश में वो लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 501 को 501, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 946। इसको लिखते हैं हम लोग 499, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 799, 741, 333। तो ये आप लोगों को बाकी के जो क्वेश्चन बने ये आपको लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखिए। फिर राइट द न्यूमेरल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नेम। 93 क्या लिखा हुआ, 93। तो 93 को कैसे लिखते हैं, 9 और 3, 93। 706, तो 700 मतलब 7, फिर सिर्फ 6 लिखा हुआ है तो 06, ठीक है। 409, तो 400, ठीक है, सिर्फ 9 लिखा हुआ तो 09। अब 949 लिखा हुआ है तो 940 लिखा हुआ है तो 40 में 44 आ जाएगा और ये 9, तो 949, ठीक है। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन द शॉर्ट फॉर्म। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 500 + 60 + 7, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 7, फिर ये 0 छोड़ देंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5, तो ये क्या आएगा 567, ठीक है। 200, 110 और 6 1, तो 201 और 6, तो 216 हो जाएगा। 600 + 70 + 3, तो पहले लिखेंगे हम लोग वंस। वंस क्या है, यहाँ पर 3 है, फिर टेंस क्या है, 7 है, और 100 क्या है, 6 है, तो 673। अब यहाँ पर लिखा हो 600, 6 टेंस + 3 वंस, तो 600 हो गया, 6 10 हो गया और 3 वंस, तो 663। तो इस तरीके से आप बाकी ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट दी फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब जैसे ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 600, यही हो जाएगा। फिर 3 क्या हो जाएगा, 30, जो आपका टेंस में आता है 30 + 8, जैसे ये देखो बना हुआ है तो यहाँ पर 8, यही लिखा जाएगा। फिर 745, तो सबसे पहले 740 + 5, ठीक है। इस तरीके से करना है ये वाला। अब देखो इसमें लिखा राइट द फॉलोइंग एज सो। 7 + 6 क्या होता है, 13 होता है। तो 10 में कितना हम लोगों को ऐड करना है कि 13 हो जाए, 3, तो ये इक्वल का साइन बना हुआ तो इक्वल हो गया। 8 + 8 कितना होता है, 16 होता है। 10 में कितना हम लोगों को ऐड करना है कि 16 हो जाए, 6 ऐड करना पड़ेगा, कितना, 6, तो 10 + 6 16, 8 + 8 16, दोनों इक्वल हो जाएंगे। 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है। और 10 में कितना ऐड करेंगे 11 हो जाए, 1 ऐड करेंगे हम लोग, कितना, 1, तो 6 + 5 11 और 10 + 1 भी 11, ठीक है। इस तरीके से बाकी के आप क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, काउंट इन टूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 2 2 की फॉर्म में काउंट करना है।
22, 24, 26, 28, 30। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब इसमें आपको 5 के करना है। काउंट इन 5 एंड फिल इन द 105, 5 ऐड करोगे तो 110, इसमें 5 ऐड करोगे तो 115, ठीक है, उसमें ऐड करोगे 120, फिर 125, इसी तरीके से। इसमें आपको टेंस में करना है। 210 मतलब 210, 220, 230, 240, 250, ठीक है। काउंट एंड हंड्रेड्स तो 118, यहाँ पर आएगा 218, 318, 418 और 518, ठीक है। फिल इन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, हम लोगों ने पढ़ा था 99, ठीक है। कौन सा होता है, सॉरी, स्मॉलेस्ट नंबर 10, कितना था, 10 था, ठीक है। और द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या होता है 999, 999, ठीक है, 999 होता है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट आपको यहां पर लिखना है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल दी फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। देखो सब आपको लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, इन तीनों को मिला के एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा डिजिट आपको ढूंढना है। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 0 है, तो सबसे पहले 0, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है 6, फिर सबसे बड़ा कौन सा है 8, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन जाएगा 068। अगर आप 6 लिखते हैं तो सबसे पहले आप 6 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 8, तो ये 608 हो गया। फिर अगर आप 8 पहले लिखते हैं 8 0 6 तो 806 हो गया। आप लिखते हैं 8 6 0 तो 860 हो गया। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 068, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, बाकी नंबर लार्ज नंबर है, ठीक है। राइट दी ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर अब इनमें सबसे पहले बड़ी डिजिट लेनी है। बड़ी डिजिट कौन सी होगी 9, सबसे बड़ी। उससे छोटी डिजिट कौन सी है 5, फिर सबसे छोटी है 3। यहां पर हमने स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटी डिजिट पहले ली थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यहां पर सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो 953। बाकी आप नंबर ऐड करके देखना, वो सारे नंबर इससे छोटे ही होंगे, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इन नंबर्स का, अगर आप ऐड कर। अब हमको कंपेयर करना है। कंपेयर दी नंबर्स एंड पुट ग्रेटर देन और लेस देन। अब 139 से 193 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो छोटा होगा तो 139 लेस देन 193, ठीक है। 901 709 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो 901 ग्रेटर देन 709। फिर 59 579 से क्या है, छोटा है, तो लेस देन 579। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए इसमें लिखा है मानवी गॉट 483 मार्क्स। मानवी को कितने मार्क्स मिलते हैं 483। राखी को मिलते हैं 409 मार्क्स, 409 मार्क्स एंड प्रीति को मिलते हैं 389 मार्क्स। तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, फिर सेकंड नंबर पे किसके हैं, फिर उससे कम किसके हैं। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, आप देखो यहाँ पर 483। मानवी फर्स्ट डिवीजन से पास होती है क्योंकि उसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। फिर 409, ठीक है। उसके बाद राखी के मार्क्स मानवी से कम है लेकिन प्रीति से ज्यादा है, तो वो सेकंड नंबर पे आएगी। प्रीति गॉट 389 मार्क्स, तो प्रीति के मार्क्स सबसे इन दोनों से कम है, तो प्रीति थर्ड नंबर पे है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। राइट दी सक्सेसर एंड प्रीसीडर। 108 इससे एक नंबर आगे कौन सा होगा 109 होगा, और इससे एक नंबर कम क्या होगा, पिछला क्या होगा, ये आगे। सक्सेसर मतलब होता है आगे, प्रीसीडर मतलब होता है पीछे। तो 108 से सक्सेसर क्या होगा 109, लेकिन उसके पिछला क्या होगा 107। 27 का सक्सेसर होगा 28, प्रीसीडर होगा 26। इसी तरीके से आपको ये बाकी के करने हैं।
ठीक है, यहाँ पर देखो बने हुए हैं, ये आपको करने हैं। अब अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया गया था आपको, आपकी मैम ने बताया होगा कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ता हुआ, ठीक है, छोटे से ज्यादा की तरफ। तो सबसे छोटा देखो क्या है, 212, 213, 315, 330, 266। तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 212, 212। फिर उससे बड़ी 266, 266, 266 से बड़ी कौन सी आएगी, 313, 313 से बड़ी कौन सी है, 315, 315 से बड़ी कौन सी है, 330। आप चेक कर लो, सबसे छोटा 212, 212 के बाद 266, उसके बाद 313, फिर 315, फिर 330। पता कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये वाले सबसे छोटी डिजिट, पहले देखो आप ये नंबर्स है ना, ये वाले, ये चेक करो, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है ना। तो सबसे पहले, अब 2 की डिजिट सिर्फ एक ही है, तो सबसे छोटा यही हुआ, 299। अब इसको छोड़ दो, अब 1 2 3 इन 4 नंबर्स में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 3 डिजिट है ये वाली। और 3 और कोई नंबर है यहाँ पर, नहीं है ना, 3 कहीं पर भी नहीं है स्टार्टिंग में। तो उसके बाद 330। अब ये दोनों डिजिट छोड़ दो। अब 7, 5 और 6 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 5 है। तो हम लिखेंगे 545। अब इसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब बची 725 और 649। 6 और 7 में कौन सा बड़ा है, 6 छोटा है, सॉरी 6 छोटा है और 7 बड़ा है, तो 6 पहले लिख देंगे, 649। अब सिर्फ बच रहा है 725। ओके, ये वाला आप करोगे। अब है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा उसके बाद सबसे छोटा। तो यहां पर पहली डिजिट देखो, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 4 है, तो 415। अब इसको छोड़ दो। अब इन चारों में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 3 है। 2 और 2 और 1 और 3, तो 3 सबसे बड़ी है, तो हम लोगों को लिखना है 312। अब देखो इसको भी छोड़ दो, एक ये डिजिट छोड़ दो और एक ये नंबर छोड़ दो। अब बच्चे हमारे पास 3 नंबर। अब इनमें देखो 1 2 2, तो 1 छोटा है 2 से, लेकिन 2 2 बार दिया हुआ है। अब यहाँ पर 11 है और 13 है। 11 पहले आता है कि 13 पहले आता है, 11 पहले आता है। तो 11 13 से क्या है, छोटा है, लेकिन ये सेम है, ठीक है। तो 11 छोटा है और 13 बड़ा है, तो फिर हम लोगों को लिखना बड़ा वाला 213। फिर इन दोनों में देखो ये 1 है और ये 2 है, तो 2 बड़ा है, तो हम लोगों को 211 लिखना है। सबसे छोटा कौन सा बच रहा है, 112। देखो आ गया, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी के करने हैं। अब ऐड देखो, 8 + 0 क्या होता है, सबको आपको बात पता है कि 0 होता है। 4 + 3 क्या होता है, 1 2 3 4 + 3 1 2 3, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 9 + 9 कितना होता है, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 और ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब काउंट करो, यहाँ पर 9 था, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 9 + 9 कितना हो गया, 18 हो गया। कैरी कितनी बच रही है, 1। 1 + 5 कितना हो गया, 6, और 6 + 2 कितना हो गया, 8। तो आंसर कितना आया, 88। इसी तरीके से ये वाला करेंगे, ठीक है। 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है। तो आप करोगे 11, कितनी कैरी बचेगी, 1 बचेगी। तो 1 + 3 + 5 1, ठीक है। फिर इसमें 3 ऐड करोगे, 1 2 3, ठीक है, +5 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 9। आगे समझ में, ये आपको करना है। फिर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 8 + 2 + 2,
तो 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, इसमें 2 ऐड करोगे 1 और 2 तो कितना हो गया 8 यहाँ था 9 और 10, 8 प्लस 2 हो गया 10, 2 और 10 में प्लस 2 फिर करोगे 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 का 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, कितना कैरी बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस 3 4 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, 8 प्लस 2 कितना होता है 10 होता है, तो आंसर आएगा 102 102। ठीक है, तो ये बाकी के क्वेश्चन आपको फिर इसी तरीके से करने हैं। अब आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। 2 प्लस 3 5 होता है, 3 प्लस 4 7 होता है, 4 प्लस 5 9 होता है। ठीक है, 0 प्लस 9 9 ही होगा, 3 प्लस 2 5 होता है और 3 प्लस 4 7 होता है, 759। इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, तो 888 आ गया। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट करना है, 8 में से 4 करेंगे माइनस तो कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 44 आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग। ठीक है, अब देखो इसमें 3 से 9 माइनस करना, तो 3 से 9 माइनस कैसे करेंगे, यहाँ से एक कैरी आप यहाँ पर ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपने 4 से एक कैरी ले लिया तो ये हो गया 13। ठीक है, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आता है 4 आता है, 4 आता है, तो हमने 4 लिख दिया। अब इस 4 से हमने एक यहाँ पर दे दिया तो यहाँ पर एक हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3, 4 की जगह क्या बचेगा 3 बचेगा। 3 से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और 8 माइनस 2 क्या होगा 6 हो जाएगा, तो 604 आएगा। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो करो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 1 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस कर दोगे तो क्या होगा 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस कर दिया कितना बचा हमारे पास 1। ठीक है, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 रहेगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, तो 231। ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करना है आपको। अब देखो इसमें क्या लिखा हो, इन ए बर्थडे पार्टी, एक बर्थडे पार्टी में 25 किया थे मेंस थे, 18 वुमेन थी, 53 चिल्ड्रेन थे, तो टोटल कितने लोग थे ये पता करना है। तो आप क्या करोगे, पहले 25 प्लस 18 करोगे, फिर प्लस 53 करोगे, और जो आंसर आएगा वो फिर आप मुझे भेजोगे व्हाट्सएप पे। विच नंबर इज मोर एंड बाई हाउ मच, 615 और 427 में से कौन सा नंबर बड़ा है और कितना बड़ा है। तो अब देखो मैंने बताया ना, पहली डिजिट क्या है 6 और ये 4, तो 6 बड़ा है या 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ऑटोमेटिक ये पूरी डिजिट बड़ी है। अब ये पूरा नंबर बड़ा है 427 से, लेकिन कितना बड़ा है, तो 615 में से आपको 427 को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आप मुझे बताओगे कि आंसर कितना आ रहा है। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 8 जा क्या होता है, 5 की टेबल सबको याद है, तो 5 8 जा 40 होता है, 40 का 0 आप यहां लिख दोगे, कैरी कितना बच रहा है 4। ठीक है, ये 4, 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 24, तो 240 आंसर आ जाएगा। 4 9 जा 36, 6 लिख दिया। ठीक है, 3 कैरी बच रहा है, तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24 प्लस 3 हो जाएगा 27, तो 276। इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल बता रहा हूँ। 2 इंटू 3, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, लिख दिया आपने। 2 इंटू 0 क्या होगा 0 होता है। 2 इंटू 4 क्या होता है 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 8, तो 806।
ओके, बाकी के क्वेश्चन करना है आपको। तो ये आपको मैंने इतना कराया है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये सारी शेप्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। फिर आपका नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, नंबर अप टू 10,000। आपने अभी 100 तक पढ़ा था, अब आप 1000 और 10,000 तक पढ़ेंगे। तो जितना मैंने आज पढ़ाया है इस वीडियो में, आपको वो करना है रिवीजन, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके।